अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान, चीन और इंडिया से मुतालिक खबरों के अलावा बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, जनूबी कोरिया ने अंडरग्राउंड आर्टिलरी बेसिस को निशाना बनाने वाले ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले एडवांस टैक्टिकल मिसाइल की मैस प्रोडक्शन का ऐलान किया है। KTSSM यानी कोरियन टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और ये एक ही वक्त में कई अंडरग्राउंड तोप खाने के ठिकानों को निशाना बना सकता है। कोरियन हुकाम के मुताबिक इस मिसाइल के 200 यूनिट्स 2025 तक बिल्ड किए जाएंगे, जबकि इस मिसाइल प्रोजेक्ट पर जनूबी कोरिया ने $406 मिलियन खर्च किए हैं। इस मिसाइल को 2022 में ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। कोरियन वजारत दिफा के एक और इजलास में जनूबी कोरिया के मुल्की सतह पर तैयार करदा K2 ब्लैक पैंथर टैंक के मजीद यूनिट्स भी प्रोड्यूस करने की मंजूरी दे दी गई है। व्यूअर्स, अगर आप K2 ब्लैक पैंथर और इसी तरह से दुनिया के लीडिंग टैंक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। याद रहे कि शुमाली कोरिया भी अपना मुल्की साख्ता सरफेस टू सरफेस मिसाइल रखता है, जिसको अगस्त 2019 में दिखाया गया था, जबकि इसको 3 मरतबा टेस्ट भी किया जा चुका है। दोस्तों, अमरीकी F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने के तनाजुर में ट्रायल्स का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में पहला टेस्ट 23 नवंबर को किया गया। यूएस एयरफोर्स के F-35A तैयारे से अमेरिका के B-61-12 फ्री फॉल न्यूक्लियर बॉम्ब को तैयारे की इंटरनल बेस से टेस्ट रेंज में गिराया गया। ये तजर्बा इस न्यूक्लियर बॉम्ब को हर तरह की सूरत हाल और माहौल में परखने और जांचने के तनाजुर में किए जाने वाले सीरीज ऑफ टेस्ट के सिलसिले का पहला टेस्ट था। F-35 को सुपरसोनिक स्पीड में उड़ाते हुए इस मिसाइल को गिराने का तजर्बा 25 अगस्त को भी किया गया था और उस वक्त इसमें गैर जोहरी या मोकअप कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। हालिया टेस्ट में इस मिसाइल को 10,500 फुट की बुलंदी से गिराया गया और ड्रॉप करने के 42 सेकंड बाद ये अपने मतलूबा हदफ पर गिरा। व्यूअर्स, अफवाज पाकिस्तान के प्रमोशन बोर्ड ने 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है, यानी ये 6 जनरल अब 3 स्टार ऑफिसर्स बन गए हैं। तरक्की पाने वालों में साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल मोहम्मद अली, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल सलमान फयाज गनी और मेजर जनरल सरफराज अली शामिल हैं। प्रमोशन के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को IG कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सदर्न कमांड होंगे। व्यूअर्स, इंडियन नेवी ने अमेरिका से 2 MQ-9B ड्रोन्स वसूल कर लिए हैं। इतलात के मुताबिक इंडिया ने ये ड्रोन्स अमेरिका से लीज पर हासिल किए हैं। आसान अल्फाज में लीज से मुराद रेंट पर कोई चीज़ लेना है। इंडिया गुज़श्ता काफ़ी अरसे से $3 अरब की लागत से अमेरिका से 30 MQ-9 सीरीज़ के ड्रोन्स खरीदना चाहता था, ताहम कुछ अमेरिकी रिस्ट्रिक्शंस और एक्सपेंसिव होने की वजह से इस हवाले से पॉलिसी को बदलते हुए इब्तदाई तौर पर थोड़े नंबर्स में इन ड्रोन्स को लीज किया गया है। हमारे मुताबिक इस लीज का बुनियादी मकसद या तो इन ड्रोन्स को एक महदूद वक्त और ज़रूरत के लिए लिया गया है ताकि ये अंडर यूटिलाइज ना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि महदूद तादाद में लीज पर लेने से इनके जल्द हसूल, इस्तेमाल और ज़रूरत के पेश नज़र तादाद बढ़ाना इंडियन हुकाम के मतमए नज़र हो। बहरहाल, इन ड्रोन्स को नवंबर के अवाइल में वसूल किया गया है, जबकि इंडियन नेवी इनसे मिशन इस हफ्ते से कंडक्ट करेगी। MQ-9B सी गार्डियन इस ड्रोन को खास तौर पर नेवी के लिए इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मकासद के लिए डिज़ाइन किया गया है। 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करने वाला यह ड्रोन 30 घंटे तक फिजा में रहकर अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है, जबकि इसकी रेंज 9,200 किलोमीटर से ज़ायद है। इतलात के मुताबिक इंडियन नेवी ने इन ड्रोन्स को तमिलनाडु की रजाली नेवल एयर स्टेशन पर डिप्लॉय किया है, जहां अमेरिका से माजी में खरीदे गए लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I भी तैनात हैं। याद रहे कि इंडिया ने हाल ही में अपने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में हथियारों को लीज किए जाने की ऑप्शन भी शामिल की है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इंडिया ने अमेरिका से इस ड्रोन का अनआर्म्ड वर्जन हासिल किया है।
व्यूअर्स, एक और खबर में आपको बताते चलें कि रूस ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया है। रूसी हुकाम के मुताबिक ये नया एयर डिफेंस सिस्टम आज टेस्ट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एंड्रे डेमिन, कमांडर ऑफ फर्स्ट आर्मी ऑफ स्पेशल एयर एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का कहना था कि नए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कारकर्दगी से हम मुतमईन हैं, क्योंकि इस सिस्टम ने कामयाबी से सीरीज ऑफ टेस्ट में एक्यूरेसी से अपने कंडीशनल हदफ को निशाना बनाया। याद रहे कि इस सिस्टम पर गुज़श्ता टेस्ट इसी टेस्ट रेंज पर अक्टूबर के एंड पर कंडक्ट किए गए थे। यूएई ने 13 ममालिक को नए वीज़ा इशू करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इन 13 ममालिक में अक्सरियत मुस्लिम ममालिक की है। 18 नवंबर से नाफिजुल अमल इस हुक्मनामे के तहत कंपनियों को इन ममालिक के शहरियों को नए विजिट और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जारी करने से ताहुक्म सानी रोक दिया गया है। गो कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने इस पाबंदी की कोई मखसूस वजह नहीं बताई, ताहम हुकाम का कहना है कि ये पाबंदी आर्जी होगी। वाज़ेह रहे कि इन 13 ममालिक में अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, शाम, लीबिया, लबनान, यमन, ट्यूनिस, सोमालिया, अल्जीरिया, इराक और कीनिया शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल जो हिमालय के पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश में वाक़ है, इस 9 किलोमीटर टनल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और सॉफ्टवेयर तुर्की की सिरोनिक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने फराहम की है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस 9 किलोमीटर टनल, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी टनल का नाम दिया गया है, इसका इफ्तिताह इस साल अक्टूबर में किया गया था और इस टनल प्रोजेक्ट पर काम का आगाज 2002 में हुआ था। ये टनल इंडिया को हमसाया मुल्क चीन से जोड़ती है। ये 2 रोया सिंगल ट्यूब टनल ओल्ड रोहतांग पास के 50 किलोमीटर रास्ते को 9 किलोमीटर तक कम कर देती है। 10,000 फुट बुलंदी पर वाक़ई ये टनल पूरा साल खुली रहती है, जबकि इससे पहले इस्तेमाल होने वाला रोहतांग पास सर्दियों में बंद हो जाता था। तुर्क कंपनी के साथ इस हवाले से एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था और इसने रिकॉर्ड 24 माह में अपना काम मुकम्मल किया, जबकि इस कंपनी के 500 टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। दोस्तों, चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को 2027 तक अमेरिकी फौज के हम पल्ला बनने की गर्ज से अपनी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए रियल कॉम्बैट कंडीशंस में ट्रेनिंग करने की हिदायत दी हैं। उनका कहना था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हकीकी जंगी माहौल में खुद को तैयार करने और जंग जीतने के तनाज़ुर में ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए ये खुद को तैयार कर सके। इससे पहले 67 साला चीनी सदर ने अपनी फौज को कहा कि अगर उसने अपने आप को मॉडर्न फाइटिंग फोर्स बनाना है तो इसको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल में लाते हुए मद्दे मुकाबिल अफवाज के बराबर या इससे एक कदम आगे सलाहियत हासिल करना होगी। सदर शी जिनपिंग, जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CPC के सरबराह हैं, मुल्क के लंबे अरसे तक सदर होने के अलावा चीन की 2 मिलियन यानी 20 लाख फौज की सेंट्रल मिलिट्री कमांड के चेयरमैन भी हैं। उनका मजीद कहना था कि चाइनीज फौज को कम्युनिस्ट पार्टी के विजन के तहत एक वर्ल्ड क्लास फौज बनने की गर्ज से नए टाइप के मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम्स और नए हथियारों को अपनाने की ज़रूरत है। याद रहे कि चीन का दिफाई बजट तकरीबन 180 अरब डॉलर है, जो अमेरिका के 732 अरब डॉलर के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दिफाई बजट है। ताहम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन ने 2019 में अपने दिफा पर 232 अरब डॉलर खर्च किया था। फ्रेंड्स, US एयर फोर्स ने अपने ग्लोबल हाक सर्वेलेंस ड्रोन फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से 4.8 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। नॉर्थरोप ग्रोमन को दिए जाने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल मुकम्मल ग्लोबल हाक ड्रोन फ्लीट को डेवलप, मॉडर्नाइज और आने वाले अरसे के लिए कारआमद बनाने के लिए काम किया जाएगा। ग्लोबल हाक ड्रोन, जिसको हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन भी कहा जाता है, ये अमेरिकी एयरफोर्स को वाइड एरिया सर्वेलेंस के अलावा लीडिंग एज इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस की सहूलत रियल टाइम में 24/7 फराहम करता है। इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर काम अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में किया जाएगा और ये 30 सितंबर 2030 तक मुकम्मल होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।